हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 5 पंडित रमाबाई पढ़ा रही हूँ। बेटा, ये जो चैप्टर है आपके टेस्ट में आएगा। आपको अच्छी तरह लर्न करना है, याद करना है। ये जो लेसन है इसमें पंडित रमाबाई है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। पंडित रमाबाई कौन थी? इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था। स्त्रियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कई प्रकार की संस्थाएं इन्होंने खोली थी। तो आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे शताब्दी जन्म एलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे थे। पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोगरे। माता चे लक्ष्मीबाई आसित, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता थे अनंत शास्त्री डोगरे और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसित, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी बहुत चिंतनीय थी, मतलब चिंतन करने योग्य थी। लोग स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित न आसीत, स्त्रियों के लिए संस्कृत का अध्ययन करना प्राय प्रचलित नहीं था। मतलब जो स्त्री थी वो संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकती थी। किंतु किंतु उनके पिता ने रूढ़िप्रदा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्ययन प्यात, किंतु उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे ने इस रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। पत्नी कौन? उनकी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। किंतु उनके पिता जो अनंत शास्त्री डोगरे थे, उन्होंने इस रूढ़िवादी धारणा थी उसको छोड़ दिया और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतर्थे से समाज से प्रताड़ना अपनी ऐसे थे, इसके लिए उन्होंने समाज की कई प्रकार की प्रताड़ना को भी सहन किया, अत्याचारों को भी सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की कई प्रकार की प्रताड़ना को भी सहन किया। मतलब उस समय संस्कृत स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उनके पिता ने पढ़ाया तो समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, उन पर नए प्रकार के अत्याचार किए। अनंतरम रमा अपनी स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी माता को संस्कृत पढ़ ली थी ना, तो उनकी माता लक्ष्मीबाई ने अपनी पुत्री रमा को भी संस्कृत की शिक्षा दी। तो उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो क्वेश्चन नहीं पीछे कि रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा किससे प्राप्त की थी? अपनी माता से की थी। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाते, समय के अनुसार रमा के पिता विपन्न मतलब गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो गए, उनका देहांत हो गया। तदंतर रमा स्वयं ज्येष्ठ भाता, उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत में घूमी। जो उसके पिता का, उनके माता का, उनकी बड़ी बहन का जब देहांत हो गया तो रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते हुए सा कोलकाता प्राप्त, वह कोलकाता पहुंची। घूमते घूमते वह कहाँ पहुंची? कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्यन तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधि भ्याम विभूषिता, और संस्कृत के विद्वानों ने उन्हें वहां पर पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधि दी। तो किसने दी उपाधि उनको? ये संस्कृत के विद्वानों। कोलकाता पहुंची थी तो वहां पर उनके गुणों को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर वहां के संस्कृत के विद्वानों ने पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियां उन्हें दी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकुरुत, वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का क्या किया? अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा ये आंदोलन प्रारब्धवती, उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करने की शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब कि स्त्रियों को भी वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 शताब्दी था विपिन बिहारी दास से, 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ उनका बांकीपुर न्यायालय में विवाह हो गया। तो 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन दास बिहारी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया।
सादेक वर्षात, सादेक यानी 1.5 वर्ष के अंदर ही उनके पति का भी देहांत हो गया। 1.5 वर्ष के अंदर उनके पति का क्या हो गया? देहांत हो गया। सादेक एक मतलब 1 साल मतलब आधा, 1.5 वर्ष के अंदर उनका पति का क्या हो गया? देहांत हो गया। तदनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, पुत्री का नाम क्या था? मनोरमा। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि अपने महाराष्ट्र में आ गई। महाराष्ट्र का जन्म हुआ था ना, तो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी के सम्मान के लिए और उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो उन्होंने अपना जीवन कहाँ समर्पित किया? नारी की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वयं मत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। कहाँ पर? हंटर शिक्षा जो आयोग है उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश चली गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता। वहाँ पर वो ईसाई धर्म के स्त्री विषयों के बारे में उत्तम विचार को जानकर प्रभावित हुई। वहाँ वो ईसाई धर्म के स्त्री विषयों के उत्तम विचार के द्वारा क्या हुई? बहुत अधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। वहाँ उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। और भारत वापस लौटकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ पर की? मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में उन्होंने निसहाय स्त्रियां रहती थी। उनके इस आश्रम में कौन था? निसहाय स्त्रियां, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां वहां रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनाम प्रशिक्षणम अपी लबनते। इसमें वहां पर जो स्त्रियां थी, मुद्रण टंकन होता है छपाई रंगाई, छपाई का, टंकन का, और लकड़ियाँ कलादी, लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं आदि का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त करती थी। वहां पर स्त्रियां परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। उसके बाद यह सदन जो था पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। कहाँ स्थानांतरित हो गया? पुणे नगर में इसका स्थानांतरण कर दिया। तत्र पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम में संस्थान तया स्थापित होते। वहीं पर पुणे नगर के पास में एक केड़गांव नामक स्थान है। क्या नाम है? केड़गांव नामक स्थान। वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की। संस्था का नाम क्या है? मुक्ति मिशन। और कहाँ पर की? केड़गांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिया से सम्मानम जीवनम यापयन्ति। वहाँ पर भी उन्होंने निराश्रित स्त्रियों को सम्मान पूर्वक जीवन, वहाँ पर भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन बिताती थी। वो संस्था थी ना, वो भी निराश्रित यानी जिनका कोई आश्रय नहीं होता, ऐसी स्त्रियां वहाँ पर सम्मान पूर्वक जीवन बिताती थी। 1982 में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये 2 रचना उन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये 2 रचना उनके द्वारा लिखी गई थी। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। आपको चैप्टर का अनुवाद अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू।